ये साहब समाजवादी पार्टी की सरकार में सीओ बोनट पे हजरतगंज में घुमाया जा रहा था कि नहीं घुमाया जा रहा था। गाजीपुर का रामवृक्ष यादव मथुरा जवाहर बाग में जमीन कब्जा कर रहा था कि नहीं कर रहा था। दर्जनों पुलिस वालों पे गोली चलाया कि नहीं चलाया। अब सुपवा बोले, चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद। अखिलेश यादव जी कानून व्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी गुंडागर्दी में और पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अगर समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव के अच्छे काम होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, आप बताइए। और कांग्रेस में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के परिवार से बनेगा। और बाबा साहब के संविधान के बदौलत भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री देश का चाय बेचने वाला का बेटा बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मठ के महंत हैं और सांसद रहे, महंत रहे, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। किसकी ताकत है? संविधान की ताकत है। एक तरफ कहते हैं पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आप बताइए, आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आप यादव समाज के नेता हैं, कोई यादव समाज की बहन बेटी नहीं मिली शादी करने के लिए? श्रीमती डिम्पल यादव से शादी करके सांसद बना के ले गए, लेकिन पिछड़ी जाति को किसी महिला को टिकट दिए, कोई सांसद बनी, कोई कलावती विधायक बनी। मायावती को मुख्यमंत्री 3 बार भाजपा ने बनाया। स्वर्गीय ब्रह्म द्विवेदी जी ने जान बचाया और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 4,500 गुंडे बुला के लखनऊ राजधानी में मायावती का मर्डर कराने का प्लान बनाया। अगर भाजपा नहीं होती तो मायावती आज नहीं बचती। ये किसने किया? इनके गलत कारनामे हैं। या तो अखिलेश की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में खाली गुंडे, बदमाश, मावाली हुआ करते थे। इनकी जब सरकारें हुआ करती थी तो अतीक अहमद 25-25 गाड़ी से राइफल लेके चलते थे, मुख्तार अंसारी चलते थे। तो जनता सब जान रही है। और जब आज माननीय योगी हिंदू हृदय सम्राट योगी जी आए तो इनके सारे गुंडों, बदमाशों उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया। लेकिन गुंडों, बदमाशों और जो राक्षस हुआ करते थे उनके साथ नियम नहीं लगाया। जैसा करे वैसा करिए। एक डकैत है और हम उनकी आरती उतारे तो जनता उसको पटक के मारे। नाम क्या होगा आपका? राम हृदय राम। राम हृदय राम जी, एक बार बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये फैसला करते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। तो पहले तो 2 युवा थे, अब दिल्ली से कट्टर ईमानदार भी आ गए। क्या लग रहा है क्या होगा? इनके समर्थक तो कह रहे हैं बुलडोजर का सफाया हो जाएगा 27 में। देखो, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी कभी बिजली, सड़क, पानी की बात करते हैं जिनसे दिल्ली संभलती नहीं, वो देश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, दिल्ली की राजनीति अलग है, बंगाल की राजनीति अलग है। केजरीवाल ब्यूरोक्रेट रहा है, नौकरशाह रहा है। नौकर कभी नेता नहीं होता, नेता कभी नौकर नहीं होता। खुद पार्टी बना के संयोजक बना, 10 राज्यसभा में सारे पूंजीपतियों को राज्यसभा भेजा, एक भी दलित, एक भी बैकवर्ड माइनॉरिटी को नहीं भेजा। संविधान आरक्षण का बाबा साहब का फोटो लगा करके वोट तो ले लिया। अब खुद मुख्यमंत्री बन गया, अब 5 स्टार की तरह जिंदगी जीने लगा। जब टोपी पहना, जनता को टोपी पहना दिया, और जब तुम उसी कल्चर का विरोध करके और तुम उसी अमीरी में जाके शामिल हो रहे हो तो काहे का गरीब हो तुम? तो देश में जो देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। देश की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, राजनीतिक नागरिक सब पढ़े लिखे लोग जाते हैं। वहाँ काट की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। वहाँ मुख्यमंत्री आपको बना दिया गया, आपने क्या किया? और वहीं की जनता ने हरा करके वहाँ आपको रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ संजय सिंह जी बहुत दिन से काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन क्या कुछ यहाँ कर पा रहे हैं? दिल्ली की यहाँ श्री अखिलेश यादव जी को समर्थन दे दे तो उससे क्या मतलब हो जा रहा है? यहाँ समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी गुंडागर्दी में और पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अगर समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव के अच्छे काम होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, आप बताइए। एक गणित लगाया जा रहा है भाई साहब, बताया जा रहा है बार बार कि जो 24 में हुआ कि कांग्रेस साथ आई, साइकिल को हाथ मिला और 24 में लोकसभा सीटों की जो संख्या थी वो भाजपा की घटती चली गई। अब कहा जा रहा है अब तो झाड़ू भी आ गया है, साइकिल को हाथ मिल गया, हाथ को झाड़ू मिल गया, अब तो बुलडोजर साफ ही हो जाएगा। उनका झाड़ू केजरीवाल का, राघव चड्ढा ने उसी झाड़ू से केजरीवाल के ऊपर चला दिया है झाड़ू। वो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी है और पढ़ा लिखा और वो योग्य आदमी है, विद्वान है राघव चड्ढा। कि उनकी पार्टी से सांसद था, क्यों 7 सांसद को लेके अलग हो गया? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी है, 20 करोड़ मेंबर हैं, 125 लाख लोग आरएसएस में काम कर रहे हैं, सैकड़ों अनुसांगिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का 3 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बदल, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मंडल, बूथ, जिला से लेकर के प्रदेश का संगठन का चुनाव होता है। केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, तो दूसरा वहाँ क्यों जीवन देगा? 15 साल मैं राघव चड्ढा का सुन रहा, 15 साल मैंने अपनी जवानी के दिया, अपनी जवानी खराब करके केजरीवाल के साथ काम करके छोड़ के भाजपा में क्यों आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का एक कार्यकर्ता भी बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।
और कांग्रेस में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के परिवार से बनेगा और बाबा साहब के संविधान के बदौलत भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री देश का चाय बेचने वाला का बेटा बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मठ के महंत हैं और सांसद रहे, महंत रहे, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। किसकी ताकत है? संविधान की ताकत है। अगर संविधान का सम्मान कोई कर रहा है, बाबा साहब का सम्मान कर रहा है, तो मोदी योगी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। श्री अखिलेश यादव सिंह जी के साथ संजय सिंह आ जाए, एक ठाकुर का वोट नहीं दिलवा पाएंगे उत्तर प्रदेश में। यहाँ का उत्तर प्रदेश का ठाकुर बच्चा बच्चा योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। केजरीवाल आ जाए, यहाँ सुनील बंसल से लेकर नरेश अग्रवाल से लेकर के और अमित शाह से लेकर के जैन बनिया सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। मोदी जी भी घांची हैं और पिछड़ी जात से तेली समाज से आते हैं। ये सारा का सारा वैश्य समाज भाजपा के साथ है, सारा का सारा पिछड़ा समाज भाजपा के साथ है, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पे। ये तो जो आप बोल रहे हैं कि सामाजिक गणित जो है भाजपा के साथ है, मगर वो गणित जो है वो 24 में कहा कि काम नहीं किया ना जब हाथ आया, तो कह रहे हैं कि अब वही गणित जो है वो लगाया जाएगा, M+Y होगा और जातीय समीकरण। देखिए वो संविधान का आरक्षण का हवा दिखा के मल्लिकार्जुन खड़गे ने और श्री अखिलेश यादव ने और लल्लू सिंह की गलत बयानबाजी, अपने तो हार गए और पूरे आधे सीट भाजपा को और बाण तो बाण गए, 9 हाथ का पगार लेके चले गए। मोदी योगी जी लल्लू सिंह को पार्टी से निकाल देते तो आज भारतीय जनता पार्टी के 60-65 लोकसभा के सांसद होते और भारतीय जनता पार्टी आगे आके मोदी योगी कह दिए होते कि जब तक मोदी योगी है संविधान आरक्षण रहेगा। किसी राजनाथ सिंह जी ने कहा है किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो आरक्षण संविधान खत्म कर दे। अगर ये बयान आ गया होता तो भाजपा आधी सीटें नहीं हारती। पूरा का पूरा दलित समाज हर लोकसभा में 70-80 हजार पूरा सपा और कांग्रेस के तरफ चला गया। गुमराह आदमी हो गया, काट की हांडी एक बार चलती है, बार बार नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की हम जयंती मनाएंगे, 403 करोड़ देंगे, 403 विधानसभा में, 1 करोड़ में एक विधानसभा में बाबा साहब की मूर्ति छतरी लगेगी। बाबा साहब अम्बेडकर की सार्वजनिक और सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब की फोटो लगेगी। अब बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर योजना चलेगी, संत रविदास के नाम से, भगवान वाल्मीकि के नाम से सरकार ने 500 करोड़ का फंड दिया है जो समाज के हित के लिए उन महापुरुषों की मूर्तियां लगेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब के नाम से था, श्री अखिलेश यादव ने बदलने का काम किया। इसको साइलेंट कर लीजिए। लखनऊ में कांसीराम के नाम से अरबी फारसी विश्वविद्यालय था, उसको श्री अखिलेश यादव जी ने सपा सरकार में बदलने का काम किया। सहारनपुर में शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज का नाम देवबंद उलेमा के बाप के नाम कांसीराम का नाम बदल के श्री अखिलेश यादव जी ने किया। सावित्रीबाई फुले के नाम से ज्योतिबा फुले प्रबुद्ध नगर, भीमनगर, साहू नगर, माता रमाबाई के नाम से, संत रविदास के नाम से जो बहन जी ने जिले का नाम बनाया था 1 दर्जन, श्री अखिलेश यादव जी ने सबको समाप्त करने का काम किया। इतना बुरा काम किया तो इस बार ये क्यों कह रहे हैं कि M+Y+ दलित भी हमारे साथ आएंगे, दलित भाई, क्योंकि पिछली बार जो समर्थन मिला था और इस बार चीजें बदलने वाली। देखिए दलित गुमराह होके आरक्षण संविधान के नाम पे चला गया, सपा कांग्रेस के गठबंधन के नाम पे। अब वो नहीं जाएगा, अब वो समझ चुका है। देश की जो है कि प्रथम नागरिक आज आदिवासी समाज से राष्ट्रपति हैं। आज उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की गवर्नर रही श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं। पूरा का पूरा दलित समाज, श्री असीम अरुण जी IPS हैं, कमिश्नर की नौकरी छोड़ करके कानपुर से आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी सलेमपुर से, देवरिया से विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं। श्री अखिलेश यादव की सरकार में एक भी रविदास समाज का व्यक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं था। श्री अवधेश प्रसाद थे कैबिनेट मंत्री जो पासी समाज के थे। आज रविदास समाज से 3 जाटव समाज से कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। हमारे DM भी है, गाजीपुर का कप्तान शेड्यूल कास्ट से है, रविदास समाज से है, और जो है कि ललितपुर का DM जो है शेड्यूल कास्ट से है। लेकिन अखिलेश जी की सरकार में शेड्यूल कास्ट में वो भी रविदास समाज से जाटव नहीं चाहिए था, उनको SC से बड़ी नफरत थी। मायावती जी से निजी दुश्मनी मानते थे, बसपाइयों से निजी दुश्मनी मानते थे। दुश्मनी करते करते उनका कैबिनेट मंत्री आजम खां कह दिया कि बाबा साहब की उंगली इशारा कर रही है, खाली जमीन है, इसको कब्जा कर लो। आज उसी संविधान कानून के बदौलत वो जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलितों का, आरक्षण का, संविधान का, महापुरुषों का, पिछड़ों का अपमान किया है। आज श्री अखिलेश यादव कहते हैं कि धर्म के आधार पे महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। आप बताइए संविधान कितना पढ़े लिखे हो, संविधान में, लोकसभा में, विधानसभा में धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है। आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उन पे SC ST के लिए आरक्षण है। एक तरफ कहते हैं पिछड़ी जात की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आप बताइए, आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं,
आप यादव समाज के नेता हैं, कोई यादव समाज की बहन बेटी नहीं मिली शादी करने के लिए, श्रीमती डिम्पल यादव से शादी करके सांसद बना के ले गए, लेकिन पिछड़ी जाति को किसी महिला को टिकट दिए, कोई सांसद बनी, कोई कलावती विधायक बनी, मायावती को मुख्यमंत्री 3 बार भाजपा ने बनाया, स्वर्गीय ब्रह्म द्विवेदी जी ने जान बचाया और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 4,500 गुंडे बुला के लखनऊ राजधानी में मायावती का मर्डर कराने का प्लान बनाया। अगर भाजपा नहीं होती तो मायावती आज नहीं बचती। ये किसने किया? इनके गलत कारनामे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का जब से प्रशासन आया, लोकतांत्रिक जो वैल्यूज है वो प्रदेश से समाप्त हो चुके हैं, चाहे इनकाउंटर मॉडल हो, चाहे बुलडोजर मॉडल हो। समाजवादी पार्टी कहते हैं ये मनमानी चल रही है। न्यायालय क्या कर रहा है? न्यायालय की कोई वैल्यू नहीं है, अगर सारे काम जो है वो सरकार ही करेगी। आप बताइए, सड़क पर इंसाफ आप होगा। बताइए साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार में सीओ बोनट पे हजरतगंज में घुमाया जा रहा था कि नहीं घुमाया जा रहा था? गाजीपुर का रामवृक्ष यादव मथुरा जवाहर बाग में जमीन कब्जा कर रहा था, नहीं कर रहा था? दर्जनों पुलिस वालों पे गोली चलाया कि नहीं चलाया? अब सुपवा तो सुपवा बोले, चलनिया भी बोले, जिसमें 72 छेद। अखिलेश यादव जी कानून व्यवस्था की बात करेंगे। एक जो है कि रविदास समाज को कैबिनेट नहीं मंत्री बनाई, यहाँ 6 महीना विजय कुमार रविदास समाज से डीजीपी बने हुए थे। अखिलेश यादव बात करेंगे दलितों की, और अखिलेश यादव लोकतांत्रिक हैं। 9 साल सरकार बने हुए भाजपा योगी आदित्यनाथ जी की कहीं सड़क पे उतरे हैं? खाली लंबा लंबा टोपी पहन के भाषण देते हैं, दिन में मोदी योगी का विरोध करते हैं, रात में जाके बैठ के डिनर करते हैं। किसको समझा रहे हैं? खाली ये लड़ने के लिए दलितों से तैयार हैं। मायावती से लड़ेंगे, गेस्ट हाउस कराएंगे, दलितों से लड़ने के लिए जमीन पे कब्जे कर लेंगे, लेकिन किसी ताकतवर से नहीं लड़ने के लिए हिम्मत है। ये कह रहे हैं दादा कि योगी आदित्यनाथ अनिवार्य हैं प्रदेश के लिए, आपको भी लगता है? और क्यों अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। तो बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए, चाहे जो है इन्वेस्टरों के लिए हो। पहले जो है गोरखपुर का नाम बॉम्बे में ले लेते तो रूम नहीं मिला करता था, क्योंकि जो है कहते थे गोरखपुर से आए हो आप निकल जाइएगा। और आज जब पूछ लेते हैं कि गोरखपुर से आए हो, कहते हैं आइए बैठिए, यूपी से आए हो और रूम मिलेगा। पहले ये दहशत था। पहले जो है सारे गुंडा सपा के बॉम्बे तक की गुंडाई किया करते थे और बहुत बड़ी गुंडाई करते थे। आज गुंडा बिल्कुल बिल्ली बन के रह रहे हैं, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों। बाबा जी ने सब पे हंटर चलाया और सबको राइट किया है, तो इसलिए अनिवार्य है। मगर उसको लेकर तो कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कहते हैं बुलडोजर लेके चल देते हैं, इनकाउंटर मॉडल अपना। न्यायालय कुछ काम करेगा कि यही सड़क पे फैसला होगा? ये सरकार सड़क पे फैसला करती यार है। भैया देखे रहो, चल रहा है। विपक्ष जो है कुछ भी बक्के, विपक्ष का काम है बकना। बिल्डोजर उन्हीं पे चला है जो माफिया थे, बिल्डोजर उन्हीं पे चला है जो अन्याय करते थे। बिल्डोजर की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी की बहुत बेहतरीन रही। फोटो जो है लगाने का काम किया जब आतंकवादियों ने हंगामा किया यहीं लखनऊ में, हाईकोर्ट ने कहा ये गलत है, तो बाबा ने फिर से जो है नियम बताया कि गलत कुछ नहीं है और सही है। बाबा जो है बहुत अच्छा काम किया। निडर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे विश्व में ना हुआ है। क्या नाम बता होगा श्याम बिहारी यादव। श्याम बिहारी यादव जी। जी। यादव जी, आप क्यों कर रहे हैं बाबा जी का? अरे जब सही काम करेगा कोई भी हो, जात से क्या लेना देना। जो गुंडाई जो है सपा में हुई, सपा में सीओ को जो है बांध करके पूरे थाने में जो है थाना अध्यक्षों को पीटा गया, वो स्थितियां जो है देखे हैं, हम अपने आंख से देखे हैं। और दिल्ली में जो राजनीति हुआ करती थी वो भी मैंने देखा। लेकिन जितना अच्छा जो है बाबा ने काम किया कोई कर ही नहीं सकता है। तो जैसे अभी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल का मेल होना और कांग्रेस पहले से ही है, तो 2 युवा सोच और एक ईमानदार कट्टर व्यक्ति का आ जाना, क्या लगता है? तो उनके समर्थक यहाँ तक बोले 27 में बुलडोजर का सफाया कर देंगे। अच्छा ये बताइए, राघव चड्ढा जी कितने ईमानदार, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, क्यों निकले? कुमार विश्वास जी कितने अच्छे व्यक्ति हैं, क्यों निकले? और योगेंद्र यादव जी कितने अच्छे व्यक्ति हैं, क्यों निकले? ये सब जो है ईमानदार लोग जो है कहीं जो है हजम नहीं कर पाएंगे। ये सब भ्रष्टाचारी, और भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के पूरा अपना षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन कोई असर नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं होने वाला है और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नील जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। तो पहले राहुल जी तो संग थे, अखिलेश जी थे, अब कट्टर ईमानदार भी दिल्ली से आ गए। तो कट्टर ईमानदार क्या, उनके समर्थक तो इतना कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर का सफाया कर देंगे। इतना तगड़ा आदमी आ गया इस बार गठबंधन में। अपनी पार्टी बचा नहीं पा रहे केजरीवाल। उनके वहाँ जो ईमानदार लोग थे वो भाजपा में आ गए। बेईमान जो एक दारू के साथ एक दारू फ्री, अब वही अखिलेश के साथ है। और जो हाल उनका दिल्ली में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश का होने वाला है। कारण है आज जो ये लोग सिर्फ जातवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, अखिलेश हो, केजरीवाल हो, भारत को गजवाहीन बना दें, खाली यही कर रहे। जनता की कोई सेवा करना नहीं। दारू के साथ एक दारू वाला
बताओ ये करके अब जनता को वोट लेंगे? तो आज जो हाल उनका वहाँ दिल्ली में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में आज तो कहते हैं विजनरी, युवा सोच, विजनरी लीडर, विजन दिखता है। चार कार्यकर्ता अपनी पार्टी बचाने पर, कार्यकर्ता क्या बचाएंगे केजरीवाल? और आज ये जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जितना केजरीवाल वो इन सबको लेंगे और हालत है भ्रष्टाचार के आरोप इनके हुआ, जेल में ये रहते हैं। अब अखिलेश के पास कोई रह नहीं गया, या तो अखिलेश की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में खाली गुंडे, बदमाश, मावाली हुआ करते थे। इनकी जब सरकारें हुआ करती थी तो अतीक अहमद 25-25 गाड़ी से राइफल लेके चलते थे, मुख्तार अंसारी चलते थे। तो जनता सब जान रही है। और जब आज माननीय योगी हिंदू हृदय सम्राट योगी जी आए तो इनके सारे गुंडों, बदमाशों उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया। जब इनकी सरकार हुआ करती थी किसी की ज़मीन पर कब्जा हो जाया करता था, किसी बहू बहुटी को अखिलेश के सरकार में उठा लिया जाता था, किसी का अपहरण हो जाता था। अब प्रदेश की जनता समझदार है, जान रही कि यहाँ पर सब सुख शांति है, समृद्धि है। कब जाने वाले और बहन बेटियों को छेड़ने वाले कहाँ गए सर? सब या तो अपने सही साठ हो गए, या तो जेल चले गए, या वो प्रदेश की सीमा छोड़ के चले गए हैं। वो अब उनकी हिम्मत नहीं है गुंडागर्दी करने वाले कि हम इस चौराहे पर करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं, एक टांग पर गोली मारेंगे तो कहते हैं हम का गुंडागर्दी नहीं करनी है, हमको किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं करना है, किसी का अपहरण नहीं करना है। तो ये सब बंद हुआ। आज यहाँ पर सनातन समाज एकजुट हो गया, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, सब एक माला के रूप में हो गए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है हिंदू समाज। एक आरोप लगाते हैं, कहते हैं लोकतांत्रिक वैल्यूज जो है उत्तर प्रदेश में समाप्त हो रही है। ये बुलडोजर, ये इनकाउंटर, न्यायालय किस कोई काम का है कि नहीं है? सारा इंसाफ सड़क पर हो जाएगा? नहीं नहीं, निश्चित रूप से लोकतंत्र यहाँ है। हम भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का पालन करती है, लेकिन गुंडों, बदमाशों और जो राक्षस हुआ करते थे उनके साथ नियम नहीं लगाया। जैसा करे वैसा करिए। एक डकैत है और हम उसकी आरती उतारे तो जनता उसको पटक के मारे, जनता सजा दे। आज एक आतंकवादी है, वो देश को तोड़ना चाहता है, देश को पाकिस्तान की तरफ ले जाना चाहता है, यहाँ की मुखबरी पाकिस्तान से करे, भारत को टुकड़े टुकड़े करे, हम उनकी आरती उतारे। उनके पर लोकतंत्र लागू नहीं होता है। उनके साथ वैसे गुंडे, बदमाश, मवाली और जो आतंकवादी परस्त है, जो गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, उनके साथ बुलडोजर जैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।